तो कल जैसा कि हमने देखा था कि अभी तक हम स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप, प्रवणता वगैरह, स्ट्रेट लाइन के कितने तरह के रूप हैं और उन रूप के हिसाब से कुछ एग्जांपल्स। इसके अलावा दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का कोण वगैरह कैसे निकालते हैं, ये चीज अभी तक हमने डिस्कस की है। और इसके अलावा कुछ फॉर्म्स के अनुसार हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं, परंतु एक फॉर्म के अनुसार एग्जाम्पल नहीं देखा, जो थी अभिलंब रूप, जो लास्ट में हमने पढ़ा था। तो अभिलंब रूप के अनुसार आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, बस एक सिंपल एग्जाम्पल से पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि कोई सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4 इकाई है तथा यह अभिलंब धनात्मक एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाए। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। हल। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आप एक डायग्राम को सोचें। क्या है डायग्राम? ये कोई सरल रेखा है, इस पर मूल बिंदु से कोई लंब डाला गया है, ये डाल दिया, और यह जो लंब है ये एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मुझे इस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जबकि इस अभिलंब की लंबाई 4 है। क्लियर? तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कौन से फॉर्म के अनुसार? अभिलंब रूप के अनुसार। तो अभिलंब रूप से सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। यहां अल्फा क्या होता है? x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण 30 डिग्री। p क्या होता है? आपके अभिलंब की लंबाई यानी कि 4 है। पुट कर दीजिए, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री बराबर 4। क्लियर है क्या? ये हो गया बेटा x अंडर रूट 3/2 प्लस y गुणा 1/2 बराबर 4। और इसको सॉल्व करें, अंडर रूट 3x प्लस का y बराबर 8। तो ये हमारे उस स्पर्श रेखा, उस सरल रेखा का समीकरण है, जो कि जिस पर कि किसी मूल बिंदु से डाले गए अभिलंब की लंबाई 4 इकाई है, और यह अभिलंब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर? तो उसका समीकरण अंडर रूट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। क्लियर है? तो बहुत आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कोई आपकी दो सरल क्वेश्चन जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का। मान लीजिए आपको दो रेखाओं की स्लोप ज्ञात है, तो उनके बीच का कोण आप कैसे निकालेंगे? जैसे
ये मान लीजिए कोई दो सरल रेखा है। एक रेखा है 2x प्लस वाई बराबर 0 और दूसरी को रेखा है 3x प्लस 6y बराबर 5। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है वो आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए रेखा, मान लीजिए ये रेखा आपकी L1 है, ये रेखा L2 है। तो रेखा L1 से, रेखा L1 क्या है 2x प्लस वाई बराबर 0, यानी कि y बराबर मैं लिख सकता हूं माइनस का 2x। तो यहां रेखा L1 की प्रवणता हम लेते हैं m1, तो ये हो गई माइनस के 2, क्योंकि y बराबर mx प्लस c के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार रेखा L2 से क्या हो गया 3x प्लस 6y बराबर 5, और यहां से हम ले सकते हैं कि 6y बराबर माइनस का 3x प्लस का 5 और y बराबर माइनस का 3 बटे 6x प्लस का 5 बटे 6। तो ये तो कितना हो गया y बराबर, या फिर यहां से y बराबर mx प्लस c के अकॉर्डिंग, ये भी हमने यहां पे देखा था y बराबर mx प्लस c के अकॉर्डिंग देखा, ये भी आपका कन्वर्ट हो गया y बराबर mx प्लस c। सबसे आसान तरीका है प्रवणता ज्ञात करने का, आप y बराबर mx प्लस c के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर दीजिए, m की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाती है। तो यहां से कह सकते हैं कि m2 बराबर कितना आ गया माइनस का 3 बटे 6 या माइनस का 1 बटे 2। तो अब हमें m1 की मालूम है, m2 मालूम है, हमें क्या निकालना है दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो क्या होगा ये दो सरल रेखाओं के बीच का कोण किससे निकालते हैं tan थीटा से। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 गुणा m2। tan थीटा बराबर m1 कितना है आपका, ये रहा माइनस 2, m2 कितना है माइनस 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बटे 2 बटे 1 प्लस m1 गुणा m2, इन दोनों को गुणा करें यानी प्लस के हो जाएगा 2 into 1 होगा। क्लियर है? तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 1, नीचे सॉल्व करेंगे तो ये ओवरऑल 2, तो tan थीटा इक्वल्स टू ये आ जाएगा माइनस के 5 माइनस के 3 बटे 2, यानी कि इसको 3 बटे 2 के अकॉर्डिंग कंसीडर करें। तो थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ 3 बाई 2 पॉसिबल है, क्योंकि tan थीटा का जो रेंज है वो आपकी कितनी होती है, यानी कोई भी वैल्यू से पॉसिबल है माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी या r, तो हर तरह का एंगल tan थीटा के लिए संभव है। तो ये आपका दो रेखाओं के बीच का जो कोण है वो हमने ज्ञात किया। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है क्या? तो बहुत आसानी से हम इस टाइप से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं बुक की कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। बहुत आसान है, इसमें कोई इतना कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए ये हमारा पहले एग्जाम्पल से पहले कंसेप्ट में और डिस्कस करता हूँ, जिससे कि इस डेडलाइन के सारे कंसेप्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम मिक्स करके सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? जो अच्छी प्रॉब्लम्स है उनको एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो पहला हमारा एक कंसेप्ट है, किसी बिंदु से
सरल रेखा के बीच की दूरी किसी बिंदु से सरल रेखा के बीच की दूरी। तो देखिए बेटा क्या है ये कंसेप्ट। ये मान लीजिए आपकी कोई सरल रेखा है, ये आपका कोई बिंदु है। या ध्यान रखिए दूरी का मतलब सदैव लंबवत दूरी से है। यदि कहीं भी दूरी दे रखा है इसका मतलब वो लंबवत दूरी की बात कर रहा है। ये कोई बिंदु है x1, y1 और ये आपकी सरल रेखा है और यहाँ पे मैं इस लंबवत दूरी की बात कर रहा हूँ 90 डिग्री के कोण पर। ये जो आपकी सरल रेखा है इसका समीकरण हम मान लेते हैं y बराबर mx प्लस, ऐसा मैंने इसको समीकरण को मान लिया। अब इस रेखा की मुझे दूरी ज्ञात करनी है यहां से, क्लियर। y इक्वल्स टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर चलो सिंप्लीफाई एक फॉर्मूला यदि हमें अलग बुक में ज्ञात करना है जैसे बुक में दिया है बुक के अकॉर्डिंग मान लेता हूं मैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये किसी भी सरल रेखा का सामान्य समीकरण कहलाता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो ये कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ये रेखा तो हो गई ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहां पे ये जो रेखा है ये यहां पे इस बिंदु पे काटती है x अक्ष को और इस बिंदु पे काटती है y अक्ष को। मान लीजिए ये दोनों बिंदु आपके, एक बिंदु A है दूसरा बिंदु B। यदि मैं P से इनको बना दूं तो यहां पर एक त्रिभुज APB का निर्माण होता है त्रिभुज APB का निर्माण। इस त्रिभुज के अंदर यदि मान लीजिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, यदि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कैसे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये तो है हमारी कोई ऊंचाई और ये हो जाएगी इनका आधा, तो ये पूरा आधार हो जाएगी और ये ऊंचाई हो जाएगी। ये ऊंचाई मान लीजिए यहाँ बिंदु कोई है तो ऊंचाई तो हो गई आपकी pm और आधार आपका हो गया ab। निकालना क्या है मुझे तो pm निकालना है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि मुझे a p और b के निर्देशांक मालूम है तो उससे भी मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। तो इनके पहले निर्देशांक की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए x अक्ष पर y निर्देशांक सदैव 0 होता है। तो x यानी यहां x अक्ष की बात करें तो y निर्देशांक 0, तो बचा ax प्लस c बराबर 0 और x बराबर माइनस के c बटे a। यानी a के निर्देशांक आ गए माइनस के c बटे a और y बराबर 0। b की बात करें तो यहाँ पे ये y अक्ष है, y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है तो ये होगा केवल by प्लस c बराबर 0 और y की वैल्यू आ गई माइनस का c बटे आया कि नहीं आया। यानी b के निर्देशांक में लिख सकता हूं 0 माइनस का c बटे। प्रॉब्लम मुझे a का निर्देशांक मालूम है b के निर्देशांक मालूम है। अब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकता हूं यदि मुझे कंसेप्ट मालूम है। और कंसेप्ट क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। शायद त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 10th क्लास में थोड़ा देख के आते हैं तो उसको मैं लिख रहा हूं एक बार, जिस रूप में शायद आपने पढ़ा था उस रूप में आपको पता होना चाहिए। क्या था कि यदि कोई त्रिभुज है जिसके तीनों निर्देशांक मालूम है x1 y1
x2/2 और x3/3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके लिए मैं आपको, अब ये चीज थोड़ा 12th क्लास की है, बट या आप इसको दूसरे रूप में याद कर सकते हैं, तो मैं वो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला आता है, इसको हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे करते हैं सॉल्व करके। ये हो गया y2 माइनस y3 माइनस के y1 x2 माइनस x3 प्लस का 1 x2/3 माइनस के x3/2। ये हमारा इस टाइप से बनता है। ये त्रिभुज का बेसिकली क्षेत्रफल है। हालांकि इसको आप दूसरे अन्य रूपों में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है, बट मैं केवल समझाने के लिए फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। दूसरा रूप शायद जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बट उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप जब बाद में सीखेंगे तो 12th क्लास में इस सारणिक को सीखेंगे। सारणिक है बेसिकली, और इसके द्वारा ही हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम समझने के लिए इसको इस रूप में सॉल्व करके मैंने लिख दिया है। यहाँ पर हम x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 के वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। क्लियर है क्या? तो देखिए हमारा जो त्रिभुज है वो ये है त्रिभुज APB। तो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और इसको फिर सॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे x1 y1, दूसरा हो गया x2/2। x2 बराबर लिख दीजिए कितना है, x2 बराबर हमारा 0 और y2 बराबर माइनस का c/a। x3 बराबर हमारा हो गया माइनस का c/a और y3 बराबर हो गया 0। और वो हमें पहले ही मालूम ही है कि वो क्या है, x1 और y1 में कोई चेंजेस नहीं है, वो तो x1 y1। ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देते हैं। तो देखिए बेटा क्या आएगा, त्रिभुज APB का क्षेत्रफल हाफ ऑफ होता है, तो हाफ ऑफ वैल्यू पुट करें x1/2 माइनस y3, यानी कि माइनस का c/b और माइनस का 0 माइनस के y1 x2 माइनस x3 0 प्लस का c/a, और ये हो जाएगा प्लस का 1 x2/3 करेंगे तो 0 माइनस के x3/2 माइनस गुणा माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से केवल माइनस का आएगा, इनको गुणा करने में c²/AB ये बचेगा। क्लियर है? तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका हाफ ऑफ माइनस का cx/b माइनस का c/1/a और माइनस का c²/ab। इसको ऐसा लिख सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं इसका, इसका एलसीएम हमने लिया, तो एलसीएम लेंगे तो बाहर ए भी हो जाएगा एलसीएम, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का ACX माइनस का BC/1, ठीक है, ये x1 ACX1 माइनस का BC/1 और ये बचेगा माइनस का C²। क्लियर? और बटे 2 भी इस टाइप से नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? तो फिलहाल हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको c को मैं कॉमन में ले सकता हूँ, मगर माइनस का c/2ab अंदर क्या बचा, ax1 प्लस by1 प्लस का c। ये हमारा बेसिकली त्रिभुज APB का क्षेत्रफल आया। क्या है ये? त्रिभुज APB का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज APB का जो क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल तो ऐसा है, एक क्षेत्रफल मैं अपने अकॉर्डिंगली जानता हूं क्या होता है, जो
त्रिभुज एपीबी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार क्या है AB, ऊंचाई क्या है PM। क्लियर है क्या? तो त्रिभुज एपीबी का क्षेत्रफल बेटा कितना हो जाएगा -c/2ab ax1 + by1 + c बराबर हाफ ऑफ AB। AB क्या है? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लगा सकते हैं दूरी वाले फॉर्मूले से, x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी यानी x2 √ x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो एक की इंटीग्रेशन 0 है तो कॉमन क्या हो जाएगा इनका वर्ग यानी √ c² / a² + c² / b²। ये हो गया और ये गुणा किससे हो रहा है pm से। हमें निकालना क्या है बेसिकली pm ही निकालना है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके देखें पहले -c/2ab ax1 + by1 + c बराबर हाफ। देखिए यहां से a² b² एलसीएम आएगा बाहर आके ab हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा ऊपर से c² आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा c/2ab। क्लियर है क्या? अंदर क्या बचा a² + b² और ये मल्टीप्लाई p। 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, -c से -c आपको कैंसिल हो गया तो pm की वैल्यू क्या आ गई बेटा ओवरऑल माइनस ऑफ ax1 + by1 + c बटे ये वाली जो टर्म है ये आपके इधर नीचे जाएगी √a² + b²। और दूरी के लिए हम सदैव मॉडुलस का यूज करते हैं तो ये आपका हो गया ax1 + by1 + c बटे √a² + b²। क्लियर है? ये आपको इस तरह से दूरी pm ज्ञात होती है। कोई प्रॉब्लम? तो किसी भी बिंदु की यानी कोई बिंदु P था उसकी इस पर उसकी सरल रेखा AB से दूरी कितनी हुई वो PM थी और PM बराबर ये हुआ दैट इज ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बतलाता है कि दो किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं। ax1 + by1 + c यानी आपको रेखा का समीकरण मालूम होना चाहिए। ठीक है, ax + by + c = 0 रेखा का समीकरण ही तो था, हमें वो बिंदु मालूम होना चाहिए। तो हमने क्या किया केवल इस बिंदु को पुट कर दिया है, इस बिंदु को हमने यहां पुट किया ax1 x की जगह